बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th इस्लामियात 2025 न्यू बुक कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक नंबर 4 सूद की हुर्मत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सूद को अरबी में कहते हैं रिबा। इसका जीम आंसर दुरुस्त है। नंबर 2, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और मिटाता है। नंबर अलफ इसका आंसर दुरुस्त है, सूद को। नंबर 3, सूद का रवाज आम होने से लोग छोड़ देते हैं। इसका बे आंसर दुरुस्त है, मेहनत। नंबर 4, किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर नफ़ा के जो कर्ज दिया जाता है इसे कहते हैं कर्ज़े हसना। ये इसका आंसर दुरुस्त है। नंबर 5, हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज़े हसना देने वाले को अजर मिलता है 18 गुना। दाल पॉइंट इसका दुरुस्त है। तो ये स्टूडेंट्स इसके MCQs थे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान और हदीस की रोशनी में सूद की हुर्मत के अहकाम बयान करें। तो क्वेश्चन 1 के शॉर्ट आंसर के तौर पे स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 103 पर यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करेंगे। अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल और जायज़ जबकि सूद को हराम करार दिया है। अरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला तजारत को हलाल फरमाता है और सूद को हराम किया है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 275। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूद के दीनवी और उखरवी नुकसानात अपने अल्फाज में बयान करें। क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 104 पर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सनतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। इस तरह ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती है बल्कि मुल्की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूद के कोई से 4 माशरती नुकसानात तहरीर करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 104 से जिस जगह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ख़त्म किया इससे आगे यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर याद करेंगे। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है तो वो सूद उतारने के लिए या तो जराइम का इर्तिकाब करता है या खुदकुशी कर लेता है। सूदी मामलात की वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत का बाजार भी गर्म रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 3 का शॉर्ट आंसर याद करना है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, सूदी लेन देन की ममानत की हिकमत वाज़िया करें। तो इसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स पेज नंबर 103 पर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिसमें मुफ्त खोरी, लालच, खुदगर्जी, संगदिली और मफाद परस्ती जैसी अखलाकी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। सूद माशी और इक़्तिसादी तबाहकारियों का ज़रिया भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग 4 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर याद करेंगे 103 पेज पर, और इसका बाकी हिस्सा आप लोग पेज नंबर 104 पर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। सूद की हुर्मत की वजह यह है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। तो पेज नंबर 103 वाला और पेज नंबर 104 पर यहाँ से यहाँ तक आप लोग 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे। लास्ट पर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है
इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 103 पर यहाँ से जिस जगह पे हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन को याद करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके शुरू में ये मैंने लिखा है 1L। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ से शुरू करके सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, यहाँ से शुरू करके पेज नंबर 104 पर यहाँ से ये सारा पेज यहाँ तक एंड तक ये याद करेंगे। तो इस तरह ये हमारा फोर्थ टॉपिक भी, चैप्टर नंबर 5 का फोर्थ टॉपिक भी ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसका 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।